नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं 21 से भी ज़्यादा उन डेवलपमेंटल पैरामीटर्स की कि 1947 में हमारी क्या देश की आज़ादी के समय स्थिति थी और आज हमारी क्या स्थिति। और ये वीडियो बनाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां हमारे देश में एक राजनीतिक धारा है जो ये कहता है कि पिछले 60 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ ये कहता है कि नहीं बहुत विकास हुआ, जबकि सच्चाई जो है इन दोनों के बीच में है। हमने विकास भी किया है और अनपैरेलल्ड विकास किया है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे और भी कंपटीटर देश थे वो जहां तक पहुंच पाए, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो या फिर इवन चाइना हो, वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो कितना विकास पिछले 77 साल में हम लोगों ने एक देश के नाते किया है वो 21 पैरामीटर्स के ऊपर इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो जहां 1950-51 में हमारी इकोनॉमी 0.1 लाख करोड़ की थी भारतीय करेंसी में, वहीं आज जो हमारी इकोनॉमी है वो 272 लाख करोड़ की हो गई। इवन अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 1947 के मुकाबले में आज के डेट में हमारा पर कैपिटा इनकम 500 गुना बढ़ चुका। अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करें जो कि किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 1950-51 में जहां हमारा एक्सपोर्ट 1.27 बिलियन वर्थ डॉलर्स था, वहीं आज हमारा एक्सपोर्ट 676 बिलियन वर्थ यूएस डॉलर्स हो गया है। यानी कि पिछले 77 साल में लगभग 600 गुना का इसमें इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, वही फॉरेक्स रिजर्व जिसके चलते आज पाकिस्तान जो है वो भिखमंगी के कगार पे पहुंच गया है। 1951-52 में जहां हमारा फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 1.82 बिलियन यूएस डॉलर था, वहीं आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। यानी लगभग 300 गुना का इंक्रीज पिछले 77 साल में हुआ है। हमारे देश की इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक लंबे समय तक प्ले किया वो एग्रीकल्चर था। अगर हम लोग फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो 1950-51 में जहां हम लोग सिर्फ 50.8 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन करते थे, वहीं आज लगभग ये बढ़कर 314 मिलियन टन हो गया है। और एक समय हमारा देश जिसमें फैमिनिन्स होते थे, बंगाल फैमिनिन की जो चर्चा है वो आज भी पूरी दुनिया में होती है, किस तरीके से लाखों लाख लोग उसमें काल के गाल में समा गए थे। आज की स्थिति ये है कि भारत एक फूड सरप्लस देश हो गया है। हमारे एफसीआई के गोडाउन्स में अनफॉर्चुनेटली चावल और गेहूँ सड़ जाते हैं, उनको कोई खाने वाला नहीं होता है। यहाँ तक कि आज के डेट में जो वो देश जो कभी अपना खाना खुद नहीं उपजा पाता था, इतनी आबादी बढ़ने के बाद भी आज दुनिया में हम लोग 8% के करीब जो ग्लोबल फूड एक्सपोर्ट है वो हिंदुस्तान से होता है। अगर हम लोग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेशनल हाईवेज में जहां 1947 में लगभग 21,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज हमारे देश में था, वहीं आज ये बढ़कर 1,49,000 किलोमीटर पे हो गया है। यानी कि ये लगभग 7 गुना बढ़ गया। और आज जहां हम लोग आज़ादी के समय 2 लेन या 1 लेन के नेशनल हाईवेज थे, आज पूरे देश में कंटिन्यूसली एक्सप्रेस वेज और 4 लेन और 6 लेन के हाईवेज बन रहे हैं। इवन ओवरऑल रोड नेटवर्क की बात करें तो लगभग 62 लाख किलोमीटर के साथ भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। वहीं अगर इंडियन रेलवेज की बात करें तो 1947 में जहां हमारा रेलवे नेटवर्क 54,000 किलोमीटर का था, वहीं आज ये बढ़कर 68,043 किलोमीटर के करीब पहुंच गया है। हालांकि इसमें स्टैटिकली आपको उतना बड़ा डिफरेंस नहीं लगेगा कि 54,000 से 68,000, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये रेलवे नेटवर्क एक बार फिर से पूरा बनाया गया क्योंककि सारे रेलवे लाइंस को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया और फिर पूरे देश के नागरिकों को सब्सिडाइज ट्रैवल दिया जाता है। कोविड के पहले हर साल लगभग 767 करोड़ लोग सालाना इंडियन रेलवे के नेटवर्क में ट्रैवल करते थे। मतलब किसी भी गिवन मोमेंट में एक ऑस्ट्रेलिया हमेशा भारतीय रेल के ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है। तो भले ही रेलवे के किलोमीटर पर रूट किलोमीटर की संख्या उतनी ना बढ़ी हो, लेकिन जिस तरीके का सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट पिछले 77 साल में रेलवे ने अवेलेबल कराया है वो अनपैरेलल। अगर हम लोग पावर सेक्टर के बीच कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो 1947 में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो सिर्फ 1362 मेगावाट की, जो आज लगभग 4 लाख प्लस मेगावाट में बढ़ गई है। यानी 300 गुना से भी ज्यादा का इंक्रीज इसमें हुआ है। अगर हम लोग पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो जहां 1947 में हम लोग सालाना सिर्फ 16.3 यूनिट पर कैपिटा कंजम्पशन किया करते थे, वहीं आज ये बढ़कर 1255 यूनिट पर कैपिटा पे पहुंच गया है। अगर हम लोग रजिस्टर्ड व्हीकल की बात करें तो जहां 1950 में लगभग इस देश में 3 लाख व्हीकल रजिस्टर्ड थे, वहीं आज इनकी संख्या 30 करोड़ से भी ऊपर हो गई है। यानी लगभग 1000 गुना से भी ज्यादा का इंक्रीज रजिस्टर्ड व्हीकल्स में हुआ है। अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो जहां 1950 में 17 मिलियन टन का सालाना मिल्क प्रोडक्शन था,
वहीं आज ये बढ़कर 210 मिलियन टन हो गया है। और आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश जो है वो हिंदुस्तान है। इन्हीं दूध के साथ अगर हम लोग एग प्रोडक्शन की बात करें तो जहां 1950-51 में ये 1.83 बिलियन था, वहीं आज ये बढ़कर 122 बिलियन एग्स का प्रोडक्शन सालाना होने लगा है। ये तो इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें हो गई। लेकिन अगर हम लोग वापस जनता के जो इशूज हैं उसमें आए तो लिटरेसी का जहां तक सवाल है, 1950 में सिर्फ और सिर्फ 18% की लिटरेसी थी, यानी सिर्फ 18% लोग पढ़ लिख सकते थे। आज के डेट में ये बढ़कर 75% हो गया है, यानी लगभग 4 गुना का इंक्रीज जो है वो सिर्फ पिछले 77 साल में हुआ है। अगर हम लोग हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो जहां 1950 में सिर्फ 27 यूनिवर्सिटी थी, वहीं आज यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़कर 1043 हो गई है। और अगर हम लोग कॉलेजेस की बात करें तो उस समय 1950 में 578 कॉलेजेस थे, जो आज उनकी संख्या बढ़कर 42,000 से भी ज्यादा हो गई। अगर हम लोग मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो जहां 1950 में टोटल 28 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहीं आज 2020 के करीब में ये 600 से भी ज्यादा 612 मेडिकल कॉलेजेस पूरे देश में खुल गए हैं। और ये संख्या आने वाले 3-4-5 साल में और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ राज्य जैसे यूपी और बिहार जैसे राज्यों में जहां पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे, उसमें लगातार नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो ये संख्या तो अभी और बढ़ेगी। अगर हम लोग डॉक्टर्स की बात करें तो जहां 1950 में सिर्फ 62,000 डॉक्टर्स थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 13 लाख से भी ज्यादा हो गई। अगर बच्चों के पढ़ने के लिए जो स्कूल्स होते हैं, अगर उनकी बात करें तो 1947-48 में भारत में लगभग 1,40,794 के करीब स्कूल्स हुआ करते थे। आज उनकी संख्या 15 लाख से भी बढ़ चुकी है, यानी लगभग 10 गुना ज्यादा स्कूल पिछले 77 साल में इस देश में खुल चुके हैं। अगर हम लोग रूरल सैनिटेशन की बात करें कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनके घर में अटैच टॉयलेट्स थे, तो 1980 के दशक में जहां ये 1% था, वहीं आज ये बढ़कर 100% हो गया है। इसमें मोदी सरकार के आने के बाद जो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था, जिसके ऊपर मैंने एक एडिशनल वीडियो भी बहुत पहले बनाया था। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 1951 में जहां हर 1000 बच्चों का जो जन्म होता था, उसमें से 146 बच्चों की मौत हो जाती थी, आज के डेट में ये 146 से घटकर 30 हो गया है। अगर हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जहां 1951 में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 साल थी, वहीं आज ये बढ़कर 68 साल पहुंच चुकी है। इवन वो लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी कि जो गरीब थे 1947 में, उसकी संख्या 70% भारत में रहने वाले लोग गरीब हुआ करते थे। आज मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लगभग 16% लोग अभी भी हिंदुस्तान में गरीब हैं। लगातार अपनी आबादी बढ़ने के बाद भी इसमें एक पूरा का पूरा गैगेंटिक चेंज आया है, जिससे कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या लगातार घटी है। इवन पिछले 5 साल में अभी एक MDI की रिपोर्ट आई है कि लगभग 13.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से सिर्फ पिछले 5 साल में निकाला गया है। अगर यही रेट चलता रहा तो लगभग मुझे लगता है कि अगले 10 साल में हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री कंट्री बन जाए। ये सारे जो डेवलपमेंटल पैरामीटर्स में एक गाइगेंटिक जंप हम लोगों को मिला, जहां की भारत 1947-1950 के दशक में एक बहुत ही घटिया स्थिति में था, जहां से बढ़कर आज हम लोग एक कंपैरेटिव स्थिति में पहुंचे। ये सारी चीजें हुई, उसके साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज हुआ वो लोकतंत्र के जो रूट्स हैं वो लगातार हमारे देश में मजबूत हुए। लगातार कभी भी चुनाव डिले नहीं हुआ, समय पे चुनाव हुए, समय पे प्रधानमंत्री बने, कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं लगा। इसके लिए जो हमारे देश के राष्ट्र निर्माता, जो फाउंडर मेंबर्स हैं, उनका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करें तो 1951 में जहां 17 करोड़ वोटर्स थे, वहीं आज वोटर्स की संख्या बढ़कर 91 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। तो आजादी के बाद आज तक जो हम लोगों की डेवलपमेंट जर्नी रही है वो काफी हिस्टोरिक रही है। जो लोग ये कहते हैं कि पिछले 60 साल में कुछ नहीं हुआ, वो भी झूठ कह रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो गया, वो भी शायद गलत कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग दूसरे देशों के मुकाबले अपना कंपैरिजन करें तो दूसरे देश, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, जिनकी स्थिति हमसे ज़्यादा खराब थी 1950s में, वो आज हमसे काफ़ी आगे निकल गए हैं। हम लोगों की तरफ से कुछ गलतियां हुई, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, हमारे लोकतंत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहते हैं, इंसर्जेंसी पूरे देश में रही, लेकिन चाहे रीजन्स जो भी रहे हों, जो डेवलपमेंटल पैरामीटर्स हमारे पीर्स, हमारे कंपिटिटर्स ने अचीव की, वो सारी चीज़ें उसी तरीके से हम लोग अचीव नहीं कर पाए। लेकिन ये भी कहना बहुत ही गैर वाजिब और गैर जरूरी होगा कि हमने कुछ नहीं पाया, यानी कि पिछले 60 साल हम लोगों के देश के बर्बाद हो गए। अगर सरकार निकम्मी थी तो क्या जनता भी निकम्मी थी? इस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संसद में वाक्य कहे थे, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान
वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस पूरे मुद्दे पर आपके कोई राय है, कोई कमेंट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इस कंपैरेटिव स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने लगभग 21 पॉइंट्स बताए। अगर आपके पास और भी पॉइंट्स हैं तो आप उसे दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट को नीचे पिन डाउन कर दूंगा ताकि लोग जो है उसे भी जाकर देख सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।